बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। उधर हमने थोड़ी सी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन ज़रा हम देख लेते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल मेजरेबल quantities are called physical quantities. वो तमाम क्वांटिटीज जो मेयर हो, जिनको हम नाप सकें, उन तमाम क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर रिप्रेजेंटेशन के हवाले से हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एक नंबर, अ नंबर विच अटैच विद अ प्रॉपर यूनिट। एक नंबर जो किसी प्रॉपर यूनिट के साथ अटैच हो, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन उस तरह की जाती है। और फर्दर अगर देखें तो उसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। जरा मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन आप लोग लिख दो। मैग्नीट्यूड a number having a proper unit is called magnitude. A number having a proper unit is called magnitude. किसी भी नंबर के साथ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, सो ऑन, किसी भी नंबर के साथ आप लोग एक प्रॉपर यूनिट अटैच करो, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और उसको फर्दर कहा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आप लोग इधर आप लिख भी सकते थे फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई नंबर ले लेता हूं, लेट सपोज 20 मैंने कोई नंबर ले लिया और उसके साथ मैंने लगाया लेट सपोज केजी, 20 केजी। अब इधर जो 20 है ये नंबर है और केजी जो है वो यूनिट है। तो क्या हुआ? अ नंबर हैविंग अ प्रॉपर यूनिट। तो ये केजी जो यूनिट है किसकी है? मास की यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज की आपके पास एग्जांपल्स क्या होंगी? एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपके पास होगी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, विस्कोसिटी। ये तमाम के तमाम जो हैं ये एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के। तो जैसे मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड सो ऑन, ETC। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। सही। तो यहां तक हमने फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड के हवाले से पढ़ा। मैंने फर्दर आप लोगों को बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर और उसके साथ जुड़ी हुई एक खास प्रॉपर यूनिट हो। तो फर्दर हम चलते हैं। फर्दर हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं मास के हवाले से लेता हूं या
टाइम के हवाले से लेता हूं, और सो ऑन, कोई भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं। अब जैसे कि मास के हवाले से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 20 kg। अब इधर 20 kg है, इस 20 kg में 20 नंबर है और kg यूनिट है, और kg किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। और मास, टाइम और एक्स्ट्रा, ये तमाम चीजें किसकी एग्जांपल्स हैं? फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल्स हैं। तो फर्दर अगर हम टाइप्स की तरफ आ जाएं, सॉरी टाइप्स की तरफ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। There are two types of physical quantities. There are two types of physical quantities. एक है हमारे पास बेस क्वांटिटी, और दूसरी है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी। सही। तो इन दोनों टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस क्वांटिटी जो है वो क्या है। बेस क्वांटिटी के हवाले से पढ़ते हैं, तो जरा बेस क्वांटिटी की हम हेडिंग डालते हैं, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटी को हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वजह से, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से, जिनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करने से जो एक नई क्वांटिटी बनती है, उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। जरा डेफिनेशन लिख दो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज by which other physical quantities can be measured, called base quantities। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वजह से, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से, जिनको आपस में डिवाइड करने से जो एक नई क्वांटिटी बने, जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बने, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। जरा मैं इनकी एग्जांपल्स, हम अगर इनकी एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि कोई मैं बेस क्वांटिटी ले लेता हूं, एग्जांपल्स। बेस क्वांटिटी आपके पास है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, etc। सही। तो ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और कुछ और यूनिट्स हैं, ये एग्जांपल्स थी हमारी बेस क्वांटिटीज की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राइव क्वांटिटीज। जरा इसकी डेफिनेशन लिख लो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from
बेस क्वांटिटीज। That is called derived quantities। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो ड्राइव होती हैं बेस क्वांटिटीज से, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो ड्राइव हो बेस क्वांटिटीज से, उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल देखें तो एग्जांपल जो है ड्राइव क्वांटिटीज की, आप कह सकते हो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, etc। सही। तो अब मैं लेट सपोज एक ड्राइव क्वांटिटी वेलोसिटी ले लेता हूं। वेलोसिटी आप लोग फर्दर आगे जाके आप लोग पढ़ लोगे। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इधर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, ये दोनों क्या है? ये दोनों बेस क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम, ये दोनों बेस क्वांटिटीज है। क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड। तो हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज में, जो हमने एग्जांपल दी थी, लेंथ, मास, टाइम। अब टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। सही। तो अब इधर आप देख सकते हो ये दो क्या है? बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज। और ये दोनों बेस क्वांटिटीज क्या हो रही है? एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही है, और इन दोनों के डिवाइड होने पर हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है? वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी, एक नई क्वांटिटी मिली एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवीजन बिटवीन लेंथ एंड टाइम, जिसको हमने सेकंड का यूनिट। तो इन दोनों की डिवीजन की वजह से एक नई क्वांटिटी मिली जिसको हमने वेलोसिटी कहा। तो वेलोसिटी क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसकी हमने डेफिनेशन में हमने देखा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटी जो ड्राइव हो बेस क्वांटिटी की वजह से, उनको हमने ड्राइव क्वांटिटीज कहा था। और वो किस तरह ड्राइव हो? वो एक दूसरे के साथ, अगर फिजिकल क्वांटिटीज में जो बेस क्वांटिटीज है, वो बेस क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डिवाइड हो, या बेस क्वांटिटी से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो एक दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करके भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। और उसी तरह आपकी जो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों है? ये ड्राइव हुई है इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की वजह से। आप खुद भी ट्राई कर लो, एक्सेलरेशन को ड्राइव करके कोशिश करो कि ये किन बेस क्वांटिटीज से ड्राइव हुई है। क्या वो मल्टीप्लाई होकर ड्राइव हुई है? क्या वो डिवाइड होकर ड्राइव हुई है? उसी तरह मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोर्स है, ma, मास एंड एक्सेलरेशन। अब इधर मास और एक्सेलरेशन आपस में किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो एक्स्ट्रा यहां तक हमने ड्राइव क्वांटिटी और उसकी हमने एक एग्जांपल और उसको मैंने फर्दर डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन के हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया है लेक्चर।